जीना जन्म अपना है यह खोना, मनुष्य हो भेड़िया बनना, जन्म अपना है यह खोना, धर्म पाए बिना जीना, जन्म अपना है यह खोना। सत्यदेव की जय। सत्यदेव की जय। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो, अंधेरे हाथों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। अति दुर्बल धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो। महापापी व अपराधी हृदयों को शरण में लेकर धर्म का दान देते हो, नीचता दूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूर्य, अंधेरा दूर करते हो, अंधेरे हाथों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। मैं एक दिन गुरु महाराज जी सैर करने जा रहे थे। उन्हें एक गिलहरी का बच्चा मिला। वो उन्हें अपने घर ले गए और उनके पिताजी ने पूछा कि ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला है। उन्होंने बताया कि ये बच्चा मुझे जब मैं सैर करने जा रहा था तब मुझे एक पेड़ के पास मिला था। उनके पिताजी ने कहा कि ये बच्चा जहाँ से मिला होगा वहीं पर छोड़ के आ जा। इसके माता पिता भी इसे ढूंढ रहे होंगे। धन्यवाद। सत्यदेव की जय। यहाँ आ जाएंगे प्रणव बोहरा और देवांश। अमित भी आ जाए। सत्यदेव की जय। मेरा नाम प्रतिष्ठा है। मैं आपके सामने भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए गाथा गुरु भगवान की, चरण धूल से तिलक करो ये हस्ती बड़ी महान जी। जय देवात्मा, जय देवात्मा, जय देवात्मा, जय देवात्मा। बचपन से ही इस गुरु की एक अनोखी ठान थी, माता पिता का आज्ञा पालन करने में ही जान थी। सच बोलना झूठ न कहना, सच बोलना झूठ न कहना, इस गुरु की शान। धन्य हो माता पिताजी जिनकी ये संतान थी। आओ सभी शीश मनाए गाथा गुरु भगवान की, चरण धूल से तिलक करो ये हस्ती बड़ी महान थी। जय देवात्मा, जय देवात्मा, जय देवात्मा, जय देवात्मा। सत्यदेव की जय। सलामत सही हो मेरे दिल का मालिक, मेरा दिल गुरु हो, वही एक राहत वही जिंदगी हो।
जय। मेरा नाम प्रणव है। मैं आप सबको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। भारत तेरा हो उधार, लाभ करे तेरे नर नारी, सच शिक्षा और सच आचार, बाल अवस्था से ही तुमने जन्म का जीवन हो संचार, नगर नगर सुगार होवे, घर घर होवे सच आचार। सदैव की जय। पकड़ लो बेटा। 25 थे ना पूरी 25 में 12 टीचर्स आते हैं। हाँ जी। अब आप क्या विषय देखें बच्चा बैठ जाते हैं, बच्चा बैठ। हाँ जी, सामने प्लीज। और बैठ जाओ बेटा, और बैठ जाओ, पीछे टीचर ने भी आना है। ऐसे करके बैठो, ऐसे सेंटर में जगह छोड़ दो बेटा, बैठ जाओ आप नीचे। वेरी गुड। आगे रख लो, आगे सेंटर में कर लो, सेंटर में कर लो, सेंटर में। कि आप सब बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत ही पार्टिसिपेशन अपनी दिखाई। अब मैं हमारे आज के सभापति श्रीमान जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ शब्द कहें। श्रीमान जी, एक बार तालियों के साथ श्रीमान जी का यह स्वागत। मेरे श्रद्धा और सम्मान के योग्य काउंसिल के मेंबर्स, मेरे प्यारे धर्म संबंधी हो और मेरे बहुत प्यारे बच्चों, ये सभा बच्चों की सभा है तो मेरा यहाँ कुछ कहना बनता नहीं है। मैं आप लोगों से 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा। जिस मासूमियत, इनोसेंस और जैसे अभी मैडम ने बोला पवित्र हृदय से आप लोगों ने जो प्रस्तुतियाँ की, उसको देखकर और सुनकर दिल गदगद होता है, दंदन होता है। मैं बहुत खुश हुआ और आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। इसके पीछे मैं ये भी देखता हूँ कि आप बच्चों के माता पिता ने कई दिनों से इसमें मेहनत की होगी, दादा दादी ने की होगी। उन सब के लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं इस पवित्र वेदी में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, अबोधी हूँ। माननीय काउंसिल ने मेरे पर मेहरबानी की है, मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस सभा का सभापति इससे पहले श्रद्धेय श्रीमान KL वोरा जी कराते थे। मैं आज बहुत सम्मान के योग्य सतन जी से बात कर रहा था, तो लगभग 80 साल पहले सतन जी जब 2-3 साल के थे, तब उन्होंने अपने तोतली सी आवाज में कुछ बोला, सदैव की जय या कुछ और श्रीमान वोरा जी ने उनको प्राइज दिया। ऐसे मैंने बहुत से देखे। मुझे भी 25 साल हो गए हैं देव समाज में सेवकी ग्रहण करके। तो इस 25 साल में मैंने बहुत से बच्चों को यहाँ पे बच्चों की सभा में आके ऐसे कविताएं, कुछ और कहानियां सुनाते हुए देखा, और वो बच्चे आज बड़े होकर अपने बच्चों के साथ यहाँ खड़े हुए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि एक बच्चे के लिए बताया कि 6th जनरेशन है, इससे बढ़िया हमारे लिए खुशकिस्मती क्या हो सकता है। तो हमें इस सभा को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है।
और लोगों को यहाँ पे बैठने की ज़रूरत है। ये सब हमारे बच्चे हैं, तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम सबको आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। और यही संस्कार उन बच्चों को आगे बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकती है। मैं एक चीज़ बहुत गहराई से नोटिस करता हूँ, जैसे मैं सेवक बना हूँ, मेरे फैमिली में इससे पहले कोई और सेवक नहीं है, तो मैं तो बड़े होने के बाद सेवक बना, तो मुझे ये अधिकार नहीं मिला कि मैं बच्चों की सभा में जाके कुछ बोल पाऊँ, कुछ कहानियाँ सुना सकूँ, लेकिन मेरे बच्चों को वो बेनिफिट मिला। तो ऐसे जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं वो तो रह गए, लेकिन उनके बच्चे जब आते हैं तो उनके अंदर भी वो संस्कार पैदा होते हैं। तो ये संस्कार बाय डिफॉल्ट उनको एक पॉजिटिव रास्ते में, एक नेक रास्ते में ले जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गुरु महाराज की शिक्षा का कुछ ना कुछ ज्ञान दे के, कविताएं भजन वगैरह करा के यहाँ पे जरूर लेके आए, और सारे पेरेंट्स यहाँ पे अटेंड करें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस सभा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित हों। गुरु महाराज जी का एक मैं आदेश के बारे में बात करना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं, ये माता पिता के लिए है, कि हम बच्चों के ऊपर जो शासन करते हैं उसके लिए उनका गुरु महाराज जी का आदेश है कि स्नेह और नैतिक मूल्यों के साथ उनके ऊपर शासन करना है। अब ये क्या है, प्यार तो हम करते हैं, वही स्नेह है। अब नैतिक मूल्य क्या है? मैं एज ए टीचर भी क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी में बच्चों के साथ अपना टाइम बिता चुका हूँ। तो पेरेंट्स आके कहते हैं मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है, आप लोगों के घर में भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते, ये सबका इशू है। तो कुछ चीज़ें हम ये कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स को भी काउंसलिंग में यही कहता हूँ, और आप लोगों को भी नम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम बच्चों से चाहते हैं वो हम पहले करें। अगर आप चाहते हो बच्चे गुरु महाराज जी का किताबें पढ़ें तो आप पढ़ो, वातावरण क्रिएट करो। अगर एक और भी प्रैक्टिकल बात है, सपोज बच्चों को नहाने के लिए भी अगर हम कह रहे हैं, और अगर हम नहा के उनको कहेंगे ना, वो बच्चे नहाने के लिए चले जाएंगे, नहीं तो आलस के कारण वो रह जाए। नैतिक मूल्य ये है जो हम अपनी लाइफ के कंटेक्ट से उसको आगे पहुंचा सकते हैं। बच्चे कभी भी सुन के कोई बात सीख नहीं सकते, ये ध्यान रखें। बच्चे देख के सीखते हैं, बच्चे कॉपी कैट्स होते हैं, आपको कॉपी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे हो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करके उनसे काम कराना है। तो बताकर करने से कोई बच्चा सीखता नहीं है, बच्चे उसमें ध्यान नहीं देते हैं। बहुत रेयर होंगे कि बात सुनकर बच्चा कुछ करता हो, अदरवाइज जो हम कर रहे हैं उसी को देख के बच्चे करते हैं। तो गुरु महाराज जी की शिक्षा पहुंचाने के लिए हम खुद भी भजन का गान करते रहें, उनकी किताबें पढ़ते रहें, कोई टाइम आधा घंटा। तो उस तरह अगर हम करके अपने नैतिक मूल्यों के साथ, नैतिक अधिकार के साथ अगर हम बच्चों को कहें तो बच्चे जरूर करेंगे, और ये संस्कार उनके पूरे जिंदगी काम आएगा। तो छोटे से छोटे बच्चे, जैसे अभी एक बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन उसको एक तो यहाँ आके बोलने का स्टेज फियर खत्म होता है धीरे धीरे, और बच्चे कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीसरी बात, बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो समा जाता है बच्चों के जीवन में। तो ऐसे बहुत हमारे लिए पवित्र अधिकार है बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अपने साथी सेवकों के घर में, जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, हमें उनको भी प्रेरित करनी चाहिए कि वो जरूर आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। मेरा सौभाग्य की बात ये भी है कि परम पूजनीय, परम सुंदर, परम पवित्र, परम आवश्यक गुरु महाराज के जन्मदिन के दिन इस महान पवित्र स्टेज में बैठ के सभापति या प्रिसाइड करने का मुझे मौका मिला। इससे बड़ा अधिकार किसी को और क्या हो सकता है। मैं माननीय काउंसिल को दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सब धर्म संबंधियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपसे हमेशा के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए शुभकामना करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवाकारी हो सकूं और
अपने जीवन को और उच्च बना के उन नैतिक मूल्यों के साथ मैं भी गुरु महाराज की शिक्षा को आगे तक पहुंचा सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने बहुत ही अच्छे प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की जय। उम्मीद के मुताबिक ही ब्लेसिंग्स के रूप में सभापति जी ने बहुत ही प्रेरणादायक हम बड़ों के लिए और बहुत ही सुंदर शब्द आप छोटे बच्चों के लिए प्रस्तुत किए, बताए। अभी एक जन मेरे पास आए थे कि मैंने श्रीमान जी के बारे में आपसे प्रभावित होकर हमारे सभापति जी से प्रभावित होकर वो कुछ उनके बारे में बोलना चाहते थे। मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। अनुशासन को देखते हुए हम इस सभा में उनको इजाज़त नहीं दे पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। अब सभी खड़े होकर जय